आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी संग्राम चरम पर है। एक बार फिर से बिहारी डीएनए का मुद्दा सुर्खियों में है। एक बार फिर से हिंदुओं और बिहारियों के अपमान का मुद्दा फिजाओं में जोर शोर से गूंजने लगा है। वजह है बिहारियों का अपमान करने वाले दक्षिण भारत के नेताओं को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल करना। और इसी को लेकर राहुल गांधी और महागठबंधन पर एनडीए नेताओं ने जबरदस्त धावा बोला है। दिलचस्प है कि इस मुद्दे का असर सिर्फ बिहार में ही नहीं दिखेगा, बल्कि देश की सियासत पर भी इसका बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। देखिए और आप समझिए कि क्या राहुल गांधी का ताजा दांव है, सियासी बिसात में क्या उल्टा पड़ गया है। गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी की बिहार में चल रही महत्वाकांक्षी वोटर अधिकार यात्रा अपने शबाब पर है। कुल 16 दिनों की यात्रा के क्रम में आज 11वें दिन ये यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची। सियासी तूफान खड़ा हो गया है, जहां एमके स्टालिन ने आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के साथ अपने पुराने संबंधों का दम भरा और आज की सियासत में तेजस्वी के प्रयासों को सराहा। सवाल है बिहार की धरती पर दक्षिण के उन नेताओं का सियासी अवतरण यहाँ की जनता को कितना रास आएगा, जिन नेताओं ने बिहारियों के लिए घोर अपमानजनक बयान दिए, सनातन के विरोध में सीमाओं का उल्लंघन किया। यही वजह है कि अब तक वोट चोरी के मुद्दे को लेकर इस यात्रा पर चल रहा घमासान तुरंत बिहारियों की अस्मिता से और सनातन के अपमान पर शिफ्ट हो गया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की बिहार यात्रा पर बीजेपी ने तगड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने उन नेताओं को बिहार बुलाया है जिन्होंने बिहारियों को गाली दी। बीजेपी ने डीएमके नेता स्टालिन और उदयनिधि को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो उन सभी बातों को बिहार की धरती पर दोहराएं जो उनकी पार्टी ने बिहारियों का मजाक उड़ाने के लिए कहा था। बिहार बीजेपी ने राहुल, तेजस्वी और वोटर अधिकार यात्रा पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त चोट की है। आज बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लालू परिवार को समर्थन देने आ रहे हैं और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया, जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, बिहार में एनडीए के साथ बिहार की जनता है और लोकतंत्र के लिए जो खतरा बना है, ये दोनों युवराज, दोनों को जनता सबक सिखाएगी। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए की प्रमुख सहयोगी जेडीयू ने भी साउथ के उन नेताओं को बिहार बुलाने पर कांग्रेस और राहुल की मानसिकता पर सवाल उठाए, जिन नेताओं ने बिहार और बिहारियों की अस्मिता का मजाक उड़ाया था। और अभी आज देख रहे हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब,
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी साहब, ये सब आ गए हैं। लज्जा शर्म सब धो दिया इन लोगों ने। वोट की राजनीति करने के लिए जो भी काम कर सकते हैं ये करेंगे। कि जब चेन्नई में बिहारियों को गाली दिया गया था तो आपने भी उस समय उनके विरुद्ध बोला था। आज आप कौन सा सफाई देना चाहते हैं जब उनसे गले में गले पर ये कहते हुए सवाल उठाए कि बिहार को गाली देने वाले शख्स को आखिर मंच पर क्यों घुमा रहे हैं। ऐसा है कि रेवंत रेड्डी को बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस या गठबंधन के लोग अगर प्रचार कराने लाए हैं या उनका चेहरा या उनको दिखा रहे हैं या मंच पर बैठा रहे हैं तो ये दिखाता है कि ये लोग बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। रेवंत रेड्डी वही आदमी है जिसने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए मजदूरी करना है। इसने बताया कि बिहार के लोगों का डीएनए तेलंगाना के लोगों के डीएनए से कम है, खराब है। ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस और गठबंधन बिहार में लाकर मंच पर बैठा रही है तो बिहार के एक एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है कि इनको यहाँ से उठाकर तेलंगाना में वापस फेंका जाए, ताकि इनको याद रहे कि अगर बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर यहाँ बिहार में आकर वोट क्यों मांग रहे हो। दरअसल तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। सवाल है चुनाव बिहार में है, फिर साउथ के नेताओं को कांग्रेस ने प्रचार में क्यों शामिल किया। आखिर किस मानसिकता के तहत बिहार और बिहारियों पर विवादित बयान देने वालों के साथ राहुल ने मंच साझा किया। जानकार इसके पीछे कुछ खास वजहें गिनाते हैं। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस कास्ट सर्वे पर तेलंगाना मॉडल को भुनाना चाहती है। तेलंगाना सरकार के प्लान से बिहार के वोटर्स को संदेश देना चाहती है, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय निकायों में 42 ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। लोकसभा
जमीन पर दिखता ही नहीं है, खत्म। जनता का पूरा जो है आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है, जनता जागरूक है, अपनी मत की रक्षा करेगी और आने वाले चुनाव में भाजपा एनडीए जो भी जोर लगाएंगे वो नाकामयाब रहेंगे और एनडीए के लोग एनडीए का फुल फॉर्म ही नहीं देंगे अधिकार। इतना ही नहीं, राहुल ने इस वोट चोरी कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे? राहुल गांधी पूरे नकली गांधी परिवार है। हाँ, 50 साल रहेंगे, काम के बल पे रहेंगे और आप झूठ बोलते रहिए, जनता आपको इसी तरह से सड़क के किनारे कर देगी। और जिस ढंग से बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बात चाहे वोट चोरी का मुद्दा उठाने का हो या फिर दक्षिण के नेताओं को बिहार बुलाकर विवाद खड़ा करने की, दरअसल बिहार के सियासी महाभारत में राहुल गांधी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। राहुल हर वो दांव आजमा लेना चाहते हैं जिससे हार के सिलसिले को ब्रेक कर सके, लेकिन उनके हर मुद्दे पर एनडीए हमलावर है। लोकतंत्र, जनादेश, संविधान, ये शब्द बार बार राहुल गांधी दोहराते हैं। दरअसल कांग्रेस के शब्दकोश में ये शब्द है ही नहीं है। इतिहास को इतने गहरे जख्म नेहरू गांधी परिवार ने दिए हैं और न्यायपालिका के पर कतरे गए। अब वो पार्टी कहती है वोट चोरी। स्थितियां अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, बिहार में वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि उनको पता है कि बहुत ही फिसड्डी प्रदर्शन उनके गठबंधन का होने जा रहा है। बिहार के सियासी संग्राम में वोट चोरी के मुद्दे पर तो खूब बहस हुई।